हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 3 हिंदी पाठ 10 अनोखी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो सबको पता होगा। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। संसार में अलग अलग रंग रूप के गुण वाले पक्षी रहते हैं। पक्षियों का चहकना सबको अच्छा लगता है। इस पाठ में कीवी पक्षी का बनावट, आदत, स्वभाव आदि के बारे में बताया गया है। यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। रानी और मोहित खेलकर घर लौटे। उनके पापा ने उन्हें सुबह की डाक से आए राजन चाचा का पत्र दिया। दोनों एक साथ उस लफाफे पर झपटे। मोहित को डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था। रानी की रुचि पिक्चर पोस्ट कर संभाल कर रखने में थी। इसमें 2 बच्चे हैं, रानी और मोहित, जो कि खेल कर घर लौटे। उनके पापा ने उन्हें सुबह की डाक से राजन चाचा का पत्र दिया। दोनों ने एक साथ उस लफाफे पर झपटे, क्योंकि मोहित को डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था और रानी की रुचि पिक्चर पोस्ट कर संभाल कर रखने में थी। मोहित ने लफाफे से डाक टिकट उतारा। उस पर कीवी का तस्वीर देखते हुए मोहित ने पापा से पूछा, पापा, यह कौन सी चिड़िया है? राजन चाचा की अधिकतर चिट्ठियों पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? मोहित ने जब लफाफे पर डाक टिकट उतारा तब उस पर कीवी का चित्र बना हुआ था। उसे तो पता नहीं था कि यह कौन सा चिड़िया है, इसलिए उसने उनके पापा से पूछे कि यह कौन सा चिड़िया है। राजन चाचा की ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों पर इसी चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? पापा ने उत्तर दिया, तुम्हारे राजन चाचा न्यूजीलैंड में रहते हैं। यह कीवी नाम का चिड़िया वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। उनके जो राजन चाचा थे वो न्यूजीलैंड में रहते थे और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी था कीवी। रानी बात काटती हुई बोली, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोहित भी पापा को अपने ज्ञान से प्रभावित करते हुए बोला, पापा, न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम को भी कीवी के नाम से पुकारा जाता है। उन्हें ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के निवासियों को भी इस नाम से ही पुकारा जाता है। रानी ने बात काटती हुई बोली। जब उनके पापा बोल रहे थे कि कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, तब रानी ने बोला, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तब मोहित ने सोचा कि अगर रानी ने बोल दिया पापा को तो फिर पापा सोचेंगे कि रानी ज्यादा पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ता। इसलिए मोहित ने बोला कि पापा, न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम को भी कीवी नाम से पुकारते हैं। उन्हें ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के निवासियों को भी इस नाम से पुकारा जाता है। निवासियों मतलब वहाँ के रहने वाले। रानी बड़े ध्यान से पिक्चर पोस्टकार्ड पर बने कीवी की चित्र देख रही थी। कीवी लगभग चूजे के नाप की थी। उसकी शरीर गोल मटोल था और हल्के भूरे रंग के पंख से फूला हुआ था। उसकी चोंच लंबी और पैनी थी, जबकि टांगे छोटी छोटी। उसके पैर नन्हे नन्हे थे और दुम तो बिल्कुल गायब। कीवी की नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। इस पे आप देख रहे हैं कि रानी कीवी का चित्र को देख रही है। कीवी लगभग चूजे के नाप की थी और उसका शरीर गोल मटोल था। उसका शरीर हल्के भूरे रंग से फूला हुआ था। उसकी चोंच लंबी थी और उसकी टांगे छोटी छोटी। उनके पैर तो बहुत छोटे थे और दुम तो बिल्कुल गायब। कीवी की नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। रानी ने पास खड़े मोहित से कहा, मोहित भैया, देखो, इस कीवी की नाक चोंच के कितने पास लगी हुई है।
मैंने तो किसी भी चिड़िया की नाक चोंच से जुड़ी हुई नहीं देखी। रानी के पास मोहित खड़ा था। रानी ने मोहित से कहा कि मोहित भैया देखो, कीवी की नाक चोंच से कितनी पास लगी है। मैंने तो किसी भी चिड़िया की नाक चोंच से जुड़ी हुई नहीं देखी। मोहित ने पापा से पूछे, ऐसा क्यों है पापा? पापा ने बोले, कीवी घने जंगलों में रहती है जहाँ वह केंचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है। उसकी लंबी नाक उसे अपने खाना ढूंढने में सहायता करती है। कीवी अपने नाक से सूंघकर खाना पहचानती है। जब मोहित ने पूछा, ऐसा क्यों है पापा? तब पापा ने बोले, कीवी घने जंगल में रहती है जहाँ वह केंचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है। उसकी लंबी नाक उसे खाना पहचानने में सहायता देती है। कीवी अपने नाक से सूंघकर खाना पहचानती है। फिर रानी ने आश्चर्य से पूछा, पापा फिर तो यह बहुत अजीब चिड़िया होगी। पापा ने हंसते हुए उत्तर दिया, कीवी एक बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। यदि वह किसी व्यक्ति को देख ले तो भाग खड़ी होती है और जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में जा छिपती है। हाँ, इसकी एक विशेषता है कि यह उड़ान भरन नहीं आती। जब रानी ने आश्चर्य से पूछा, पापा फिर तो यह अजीब चिड़िया होंगी। पापा ने हंसते हुए उत्तर दिया, कीवी बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। यदि वह किसी व्यक्ति को देख ले तो भाग खड़ी होती है और जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में छिप जाती है। कीवी को उड़ना नहीं आता, इसलिए वह लंबी लंबी झाड़ियों में छिप जाती है। जिन चिड़िया को उड़ना आता है वो उड़कर चले जाते हैं और कीवी उड़ान भरन नहीं सीख पाती। मोहित ने पापा से फिर पूछा, पापा कीवी जैसी और कौन कौन सी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती? मोहित ने पूछा, पापा कीवी के जैसे और कौन कौन सी चिड़िया है जो उड़ान भरन नहीं सीखी? ये देखो, एमू और रिया, इन्होंने उड़ान भरन नहीं सीखी। पापा ने बोले, एमू और रिया ये सब चिड़िया भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। पापा ने बोले थे, एमू और रिया उड़ान भरन नहीं आती। ये दोनों चिड़िया भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। रानी और मोहित एक साथ बोले, पापा अब जब हम राजन चाचा को पत्र लिखेंगे तो अब उनसे इन चिड़ियों के बारे में भी पूछेंगे और उनके चित्र मंगवाएंगे। जब पापा ने ये सब बोल दिया तब रानी और मोहित एक साथ बोले, पापा अब जब हम राजन चाचा को दोबारा पत्र लिखेंगे तब उससे इन चिड़ियों के बारे में भी पूछेंगे और उनके चित्र भी मंगवाएंगे। पापा मुस्कुराते हुए बोले, पहले अपने राजन चाचा को एक अच्छा सा धन्यवाद का पत्र तो लिखो, वे भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे। फिर पापा ने मुस्कुराते हुए बोले, अब पहले तो अपने राजन चाचा को एक अच्छा सा धन्यवाद का पत्र तो लिखो, वे भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे। इधर है शब्द अर्थ। पत्र का मतलब है चिट्ठी, राष्ट्र से जुड़ा हुआ, नेशनल, पक्षी, चिड़िया, प्रभावित, जिस पर उस पर पड़ा हो, टीम, दल, समूह, निवासी, रहने वाले, पेनी, तेज, शार्प, दुम, पूछ, प्रतीक्षा, इंतजार, शर्मीले, संकोची, साय। क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे।